हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है गुरुकुल मैथ्स पर। लेकिन आज गुरुकुल मैथ्स चैनल है, लेकिन आज आपको यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और यूपी की जो आपकी वीडियो की परीक्षा होती है, लेखपाल की परीक्षा होती है और जहाँ भी हिंदी आती है, उस हिंदी को कवर करने के लिए आज की ये क्लास रखी गई है, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगी? क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे वो आपके सीमित मात्रा में टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और जो भी होगा फिक्स होगा, वहीं से क्वेश्चन आप डायरेक्ट फांस सकते हो। ठीक है, तो इस क्लास को जरूर देखना और जो भी बच्चे इस क्लास को देखें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए, सबसे पहले इसका जो मेन टॉपिक है कि हिंदी में जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, उन दिवस से पहले एक क्वेश्चन आ जाता है आपका। जैसे अभी सेटेट की परीक्षा हुई थी, तो सीटेट की परीक्षा में भी एक दिवस पूछा गया था, 21 फरवरी वाला। ठीक है, तो आप बताओ 21 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो इसी प्रकार की बेहतरीन आपके 8 सवाल यहाँ पे लग रहे हैं। 8 दिवस जो हिंदी से रिलेटेड हैं वो आपको याद करने हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखो, दिवस जो होते हैं ना, एक तारीख में बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन हमें वही तारीखें दी गई हैं जो हिंदी से जुड़े हुए शब्द हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला, 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप बताओगे विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, कहेगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हर बच्चे को पता होगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करें 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है और ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। ठीक है, शिक्षक दिवस, अगर उसके आगे कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब वो राष्ट्रीय है। और अगर आपसे पूछे कि शिक्षक दिवस जो भारत में मनाया जाता है वो किसके याद में या किसके जन्म सदी पर, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे राधा कृष्ण। ठीक है, एस राधा कृष्ण जी जो थे, हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी हुए, बाद में राष्ट्रपति भी बने, तो उनके जन्म दिवस पर ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की कि विश्व शिक्षक दिवस, ठीक है, 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस, तो विश्व शिक्षक दिवस जो है वो आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं 11 नवंबर को, तो आपसे पूछेगा राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लगाओगे 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं आगे की 24 जनवरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगर हम बात करें 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस। ठीक है, मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अब लास्ट बचा हुआ है 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ठीक है, साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो ये आपके कुछ 8 दिवस थे जो हिंदी से जुड़े हुए हैं। रिवीजन एक बार इसका और कर लेते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आई होप आपको ये 8 जो दिवस दिए गए थे इंपॉर्टेंट, आपको याद हो गए होंगे। चलिए चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। अब हमारी हिंदी का अगर पूछा जाए कि हिंदी का जो प्रावधान है वो आपका किस भाग में, किस अनुच्छेद में, ये सारे क्वेश्चंस आपके अलग अलग तरीके से आते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल की अगर बात करता है तो आपकी कहाँ से 343 से 351 तक में आपकी हिंदी का प्रावधान किया गया है। अगर आपसे पूछ रहे इसका जो प्रावधान है
वो किस भाग में है। तो भाग अगर पूछा जाता है तो आपका इसे अलग लगा देना है। हाँ, तो भाग के लिए आप क्या करना है, नीचे कमेंट करना है कि किस भाग में है। अनुच्छेद की बात करेगा तो कौन सा आर्टिकल लगाना है, 343 लगा देना है। भाग आप सभी को बताना है, अनुसूची भी बतानी है, क्योंकि इसकी अनुसूची भाग ये सारे क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलो बात करते हैं, सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, किस भाग में है। ठीक है, तो भाग नंबर आपका क्या है, ये भाग 17 में दिया गया है। आपसे अगर अनुसूची पूछे कि हिंदी का प्रावधान किस अनुसूची में है, तो आप लगाएंगे 8वीं अनुसूची में। आपसे पूछेगा कि ये किस अनुच्छेद में भाषा का प्रावधान है, अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 343 से 351 तक में इसका प्रावधान किया गया है। तो 3 क्वेश्चन आपको याद हो गए। हिंदी का जो प्रावधान है वो भाग 17 में है, अनुसूची पूछे भाग 8 में है, अनुसूची 8 नंबर 8 में है, अनुच्छेद पूछे 343 से 351 में है। अब देखिए अनुसूची में थोड़ा घुमाव कर देगा कि प्रारंभ में जो भाषाएं थी वो कितनी रखी गई थी। तो प्रारंभ में टोटल आपकी 14 भाषाएं थी, प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। लेकिन अगर पूछेगा वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में आपकी टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, कितनी, 22 भाषाएं हैं। अब आपसे पूछेगा 14 से जो 22 हुई हैं, जो बीच में जोड़ी गई हैं, उनके आपसे संशोधन पूछ लेगा। ठीक है, तो इसको हम बिगाड़ के संशोधन भी लिखा दे रहे हैं। अब 14 थी तो 14 के बाद आपकी 15वीं भाषा जोड़ी गई होगी, फिर 16वीं जोड़ी गई, 17वीं जोड़ी गई, 18वीं जोड़ी गई, फिर 19वीं, फिर 20वीं, फिर 21वीं और फिर 22वीं। अब ये 15वीं जो भाषा थी वो जोड़ी गई आपकी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये संशोधन कब हुआ था, 1967 में। ठीक है, तो पहला याद हो गया, पहली बार 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई। अगर हम दूसरी बात करते हैं, दूसरा आर्टिकल, तो ये आपके जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन द्वारा। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया। अगर बात करता है लास्ट की जो 4 हैं, तो इसमें आपको लगा देना 92वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा आपकी ये 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। पहली जो भाषा जोड़ी गई थी वो आपकी जोड़ी गई थी कौन सी, सिंधी भाषा जोड़ी गई। इसके बाद नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये भाषाएं 3 जोड़ी गई आपके 71वें संशोधन द्वारा। अगर बात करें 92 के द्वारा या लास्ट संशोधन द्वारा कितनी भाषाएं जोड़ी गई, तो ये 4 टोटल 4 जोड़ी गई। कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली और एक आपकी जोड़ी गई है संथाली। ठीक है, संथाली भाषा को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे एक भाषा, फिर 3 जोड़ी गई, फिर 4 जोड़ी गई। आपको ये संशोधन याद रखने, कौन सा नंबर का संशोधन था और ये कब कब हुआ है और किस संशोधन द्वारा कितनी कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं। 343 में दिया गया है वो संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी है, और लिपि क्या है उसकी, देवनागरी। देवनागरी का विकास किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी जो किधर से किधर लिखी जाती है, तो आपकी बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। इसमें आपकी नेपाली पूछे किस लिपि में, देवनागरी। हिंदी पूछे किस लिपि में, देवनागरी। आपकी हिंदी किसी लिपि में, देवनागरी। तो इसमें से किसी भी भाषा को बोले कि किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपकी देवनागरी लगा देना है। अब आइए बात करते हैं आर्टिकल नंबर 344 की। ठीक है, आर्टिकल नंबर 344। तो 344 में जो दिया गया है वो आपका बोल रहा है राजभाषा आयोग और संसद समिति। राजभाषा आयोग और संसद समिति, ठीक है, संसद समिति, इनके बारे में अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 344 लगाना है आपको। राजभाषा आयोग से एक क्वेश्चन और आता है कि राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे आपके, वीजी खेर। ठीक है, इससे पहले फजल अली रहे थे तुम्हारे, तो वीजी खेर लगाना है। कब हुआ, 1955 में, फिर पारित हुआ 1956 में। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है। अगर बात करें कि राज्य की राजभाषा किस आर्टिकल में दी गई है, तो अनुच्छेद नंबर आपको लगाना है 345। इसमें क्या दिया गया है, राज्य की राजभाषा दी गई है। ठीक है, राज्य की राजभाषा, इसके बारे में बताया गया है, राज्य की राजभाषा। अगर बात करें आर्टिकल नंबर 346,
आर्टिकल नंबर 346 में किसका वर्णन है? ठीक है, तो जो पत्राचार की भाषा होती है, ठीक है, राज्य व केंद्र के बीच, राज्य व केंद्र के बीच जो पत्राचार भाषा होगी वो कौन से आर्टिकल में दी गई है? 346 में बताई गई है। अगर बात करें 347 में, तो आर्टिकल नंबर 347 इसमें बताया गया है राज्य की विशेष जनसंख्या द्वारा, राज्य की विशेष जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया, आर्टिकल नंबर 347। ठीक है, एक तो हो गया ये। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको देखना है। दूसरा आपसे पूछेगा कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग, जो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो वो आपको मिलेगा जयभट्ट के किले में देखने को मिलेगा। अगर बात करता है कि संस्कृत का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ है, तो ये जैन अवेस्ता ग्रंथ में, ठीक है, जैन अवेस्ता ग्रंथ में, ईरानी ग्रंथ था उसमें प्रयोग हुआ है। और अगर वैसे हिंदी में पूछे तो कौन सा? जयभट्ट किला लगाना है। और वैसे अगर जैन का पूछे तो जैन अवेस्ता में लगा देना है। और अगर पूछेगा हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो किस ग्रंथ में हुआ है, तो ग्रंथ वो था आपका निश्चितपूर्ण ग्रंथ में हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किया गया है। एक क्वेश्चन और आता है कि हिंदी जो है, हिंदी ये किस भाषा का शब्द है? ठीक है, हिंदी जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। फारसी नहीं मिलेगा तो आपको वहाँ पे ईरानी भी मिल जाएगा, ईरानी शब्द। ठीक है, नेक्स्ट कहेगा हिंदी का नाम देने का श्रेय जो है वो भारत में किसको दिया जाता है? तो हिंदी का नाम देने का श्रेय भारत में आपको जो आपके पटियाली के रहने वाले थे, जिन्हें अमीर खुसरो के नाम से जाना गया, या उनका वास्तविक नाम जो था वो था आपका अबुल हसन। तो अबुल हसन या अमीर खुसरो को ये नाम उन्होंने हिंदी को दिया था। अगला बात करता है कि जो ध्रुपद गायन होता है, ध्रुपद गायन वो किस भाषा में होता है? तो ध्रुपद गायन जो होता है वो आपका ब्रज भाषा में होता है। किसमें? ब्रज भाषा में। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आता है, व्रजबुली को प्राचीन में क्या कहा जाता था? तो व्रजबुली को पुरानी बंगला के नाम से भी जाना जाता है। व्रजबुली को पुरानी बांग्ला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आएगा देसी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र कौन सा था? तो प्रथम पत्र जो था वो आपका कौन सा था? संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद। और अगर समाचार पत्र पूछे तो आपको बंगाल गजट लगाना है। जेम्स सिक्की का जो बंगाल गजट था वो समाचार पत्र पहला था जो हिंदी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करता है कि आर्टिकल 2-3 छूट गए। 348 जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा होगी वो आर्टिकल नंबर 348 में बताई गई है। अगर हमसे बात करें कि 350 में क्या है, तो बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा होगी वो मातृभाषा में दी जाएगी। तो ये आर्टिकल नंबर 350 में दिया गया है। अगर आपसे बात करता है आर्टिकल नंबर 351, तो 351 क्या है? तो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जो उसमें निर्देश दिए गए हैं वो आपके आर्टिकल नंबर 351 में दिए गए हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अच्छा, संवाद कौमुदी जो है वो किसकी है? राजा राम मोहन राय, 1921 में। ठीक है, पीछे थोड़ा गलत हो गया था, संवाद कौमुदी। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं तो बात कर रहे हैं आपकी हिंदी की उपभाषाएं। ठीक है, तो हिंदी की टोटल कितनी उपभाषाएं, इनसे एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। हिंदी की उपभाषाएं और इसकी कितनी बोलियां हैं? उपभाषाएं और बोली इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, याद करना है इसे। सबसे पहले उपभाषा जो है वो आपका पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी पहला उपभाषा जो है वो कौन सी है? पहली उपभाषा पश्चिमी हिंदी। अगर इसमें पूछे कुल कितनी बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी में टोटल 5 बोली बताई गई हैं। 5 बोली। अब 5 बोली याद करनी है आपको। पहली बोली जो है वो है आपकी बुंदेली। दूसरी बोली बोलेगा आपकी कौन सी? कन्नौजी। तो पश्चिमी हिंदी में सबसे पहले कौन सी आ गई? बुंदेली। नंबर 2 पे कौन आ गई? कन्नौजी। नंबर 3 पे कौन सी आ गई? खड़ी बोली। और चौथी नंबर पे आ गई आपकी ब्रजभाषा। ये भी किसके अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। और एक होती है आपकी बांगरू। यही सवाल यूपी पुलिस में आया था कि बांगरू जो है वो किस उपभाषा की बोली है? तो बांगरू जो है वो आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली है। आइए अब करते हैं दूसरी उपभाषा का प्रयोग। दूसरी उपभाषा जो है वो है आपकी पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी।
अब आपसे कहेगा पूर्वी हिंदी जो उपभाषा है इसमें कुल कितनी बोलियां हैं, तो इसमें टोटल 3 उपबोलियां हैं, ठीक है, 3 बोलियां हैं। तो 3 कौन कौन सी हैं? नंबर 1 जो आती है वो आती है आपकी अवधी, अवधी। नंबर 2 आती है आपकी वघेली, वघेली। नंबर 3 आती है आपकी छत्तीसगढ़ी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी। तो ये 3 जो बोलियां हैं वो आप किसके अंतर्गत रखोगे? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अगर आपसे कहता है कि बिहारी हिंदी, तीसरी जो उपभाषा है वो आपकी बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी में टोटल कितनी बोलियों को रखा गया है? तो बिहारी हिंदी में भी हमारी 3 बोलियों को रखा गया है। तो 3 की तीनों याद करना है। नंबर 1 जो है आपकी वो है आपकी मगही, मगही। नंबर 2 है आपकी मैथिली, मैथिली। और अगर नंबर 3 की बात करता है तो वो है आपकी भोजपुरी, भोजपुरी, ठीक है। तो आपके 3 उपभाषा कंप्लीट हो गए। नंबर 1 पश्चिमी हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। नंबर 1 कौन सी है? बुंदेली। नंबर 2 कन्नौजी। नंबर 3 खड़ी बोली। नंबर 4 ब्रजभाषा। नंबर 5 बांगरू। अब पूर्वी हिंदी उपभाषा को देखते हैं, इसमें कितनी दी गई? टोटल 3। नंबर 1 अवधी, नंबर 2 बघेली और नंबर 3 छत्तीसगढ़ी। बात करते हैं बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली और भोजपुरी को दिया गया है, ठीक है, भोजपुरी को दिया गया है। आइए और एक पर कर लेते हैं उपभाषा की बात। एक है आपकी पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ठीक है, ये हो गई आपकी चौथी। पहाड़ी हिंदी में आपकी कितनी है टोटल? पहाड़ी हिंदी में 3 है। अगर बात करें राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी, तो राजस्थानी जो उपभाषा है इसमें कुल बताई गई कितनी? 4, ठीक है, 4। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहाड़ी की। तो पहाड़ी में नंबर 1 है तुम्हारी कुल्लई, कुल्लई। नंबर 2 है आपकी गढ़वाली, गढ़वाली। और चौथी है आपकी, वो तीसरी है आपकी कुमाऊनी, कुमाऊनी, ठीक है, गढ़वाली, कुमाऊनी। और बात करते हैं अब राजस्थान वाले में। तो राजस्थान में नंबर 1 है आपकी जयपुरी, जयपुरी। नंबर 2 की बात करते हैं तो वो है आपकी मालवी, ठीक है, मालवी। अगर नंबर 3 की बात करते हैं वो है आपकी मारवाड़ी, मारवाड़ी। और चौथी अगर बात करते हैं वो है आपकी मेवाती। कौन सी? मेवाती। तो आपके ये 5 उपभाषा थे, शायद कंप्लीट हो गए होंगे और इनमें आपको बोलियां भी याद हो गई होंगी। तो यदि आपको ये हिंदी का वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी क्या हो रहा है कि रिकॉर्ड पूरे 1 घंटे की क्लास नहीं हो पा रही है। जिस दिन से 1 घंटे की क्लास रिकॉर्ड होने लगेगी उस दिन से आपको और ज़्यादा मज़ा आने लगेगा इस क्लास में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट अगले वीडियो में। इसी के साथ सभी बच्चों को धन्यवाद, नमस्कार।